हमने आपको बताई। और अब ये नई तस्वीर आपको जरा दिखा दे। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव। पीछे आपको हल्की झलक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की भी नजर आ रही होगी। तो ये उस वक्त की तस्वीर है जब रायपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उनके स्वागत के लिए, अगुवाई के लिए डिप्टी सीएम अरुण साव वहां पर मौजूद थे। जैसे ही वो पहुंचते, वो तस्वीर भी हमने देखी थी जब प्रधानमंत्री पहुंचे, उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ा, उसके बाद जब नीचे उतरे उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। तो दोनों तस्वीरें आप जरा देखिए। पहली तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहा है किस तरीके से दोनों ने हाथ जोड़े हुए हैं, एक दूसरे का अभिवादन यहाँ पर किया है। तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने अगुवाई की जैसे ही वो रायपुर पहुंचे और उनका स्वागत यहाँ पर किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की चेहरे की खुशी भी बता रही है कि उनका स्वागत करने के लिए वो भी कितने उत्साहित थे। तो वो भी स्वागत के लिए पहुंचे एयरपोर्ट। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और एयरपोर्ट की वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से बाहर निकले और उनका जो कार्यक्रम तय है, जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम उनका तय है, उसके लिए जब वो एयरपोर्ट से रवाना हुए तो किस तरीके से छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक नृत्य दल है उसके जरिए प्रधानमंत्री का यहाँ पर स्वागत किया गया। तो वही छत्तीसगढ़ के लोगों की बात की जाए तो उनमें भी उत्साह देखने को मिला। और छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में भी देखिए कुछ लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की झलक यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ का जो अंदाज है पारंपरिक, उसी अंदाज में यहाँ पर स्वागत प्रधानमंत्री का किया गया। तो ये तीन अलग अलग तस्वीरें आप जरा देखिए। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट, जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो डिप्टी सीएम अरुण साव की तरफ से हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया गया, उनका स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे, इसमें आपको अकेले प्रधानमंत्री नजर आ रहे होंगे जैसे ही वो पहुंचे रायपुर। और उसके बाद देखिए जो अगुवाई के लिए छत्तीसगढ़ से जो प्रतिनिधित्व पहुंचा था उनका उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़ा। और यही उनका एक अंदाज है जिसके लिए लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। और ये आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का, ये जो काफिला आपको नजर आ रहा होगा, किनारे देखिए आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे और बड़ी संख्या में ये लोग पहुंचे। और देखिए बीते दिन इसको लेकर तैयारियां कर ली गई थी कि जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो किस तरीके से उनका स्वागत यहाँ पर होना है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग जो है यहाँ पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं और उनकी तस्वीरों को अपने अपने फोन के कैमरे में कैद करने की कोशिश की है, क्योंकि ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, ऐतिहासिक पल है आज छत्तीसगढ़ के लिए। और अब देखिए फिर से आपको ये तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही साथ ट्रैफिक एडवाइजरी भी आपको नीचे ग्राफिक्स के जरिए दिख रही होगी। अगर आप जा रहे हैं तो एक बार फिर से आपको बता दें कि इन ट्रैफिक एडवाइजरी को आप जरा नोट कर लीजिएगा, इन ट्रैफिक एडवाइजरी को आप फॉलो कीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और आप बड़ी ही आसानी के साथ राज्योत्सव स्थल पहुंच सके, प्रधानमंत्री को देख सके, सुन सके। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े हुए जो तमाम स्टॉल्स वहां पर लगाए गए हैं वहां पर भी आप जा सकते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस के इस खास मौके पर पहुंचे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ को विकास कार्यों की सौगात वो देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस का उद्घाटन आज वो कर रहे हैं। 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ का ये राज्योत्सव चलेगा। और पहली तस्वीर, ये बेहद खास तस्वीर है जिसका छत्तीसगढ़ के लोग इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार आज खत्म हुआ। उस इंतजार के पलों के खत्म होने की ये तस्वीर है। दरअसल जैसे ही वो रायपुर पहुंचे थे उस वक्त की ये तस्वीर है। और अब ये जरा तस्वीर देखिए, डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ तो हमने आपको तस्वीर दिखाई, और अब देखिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा के साथ भी उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए, स्वीकार करते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बेहद ही खूबसूरत और अलग तस्वीरें आज छत्तीसगढ़ से आ रही हैं और हम आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे। कोशिश यही है कि कोई भी तस्वीर न छूटे और सारी तस्वीर आप एनडीटीवी पर देख सकते हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, ये भी एयरपोर्ट की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट वो पहुंचे। उसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उनके स्वागत के लिए पहुंचे। जैसे वो पहुंचे देखिए हाथ जोड़कर किस तरीके से उनका अभिवादन किया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके अभिवादन को स्वीकार किया। और इसी एयरपोर्ट से वो तय रूट जो था, जो प्रोटोकॉल था, उसके तहत वो एयरपोर्ट से जब रवाना हुए तो वो जो कई किलोमीटर का जो सफर उन्होंने एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल के पहले कार्यक्रम स्थल के लिए जो जा रहे हैं श्री सत्य साई हॉस्पिटल, उस रूट की अगर बात की जाए तो जगह जगह चौक चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो तमाम पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसकी झलक यहाँ पर दिखाई दी। जो झांकियां हैं वो तमाम तैयार की गई हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति उसमें आपको दिखाई देगी, छत्तीसगढ़ की आस्था उसमें आपको दिखाई देगी, छत्तीसगढ़ की परंपरा आपको उसमें दिखाई देगी। ऑपरेशन सिंदूर के भी कुछ पोस्टर इस दौरान नजर आए।
प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लिए कुछ लोग नजर आए। तो ये देखिए आप जरा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के विकास, संस्कृति और आस्था का एक अद्भुत संगम, एक अद्भुत नजारा आज छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में देखने को मिल रहा है। चूंकि राज्योत्सव की बात की जाए तो नवा रायपुर में इस राज्योत्सव कार्यक्रम का होना है। 2:30 बजे पहुंचेंगे। सभा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जाएगी। लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है। और तस्वीरें देखिए, ये उस वक्त की है। आपको एक बार फिर से बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे के लिए दिल्ली से रवाना हुए, जब वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जब पहुंचते हैं, उसके बाद डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, ये तमाम लोग जो है उनके स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे और यहाँ पर उनका अभिवादन किया। और जैसे ही एयरपोर्ट से वो निकले तो एयरपोर्ट के बाहर जैसे ही प्रधानमंत्री निकले तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ के रंग में वो रंगे हुए नजर इसलिए भी आए क्योंकि चारों तरफ जहां जहां नजर घुमाई गई, चारों तरफ आपको छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की तमाम जो योजनाएं हैं, जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है, आस्था है, संस्कृति है, उसकी झलक आपको देखने को मिली। तो छत्तीसगढ़ जो है आज पूरी तरीके से रंग में रंगा हुआ है। लोगों में उत्साह है, लोगों में खुशी है, चूंकि आज जश्न जो है छत्तीसगढ़ के लोग मना रहे हैं। और तस्वीरें ये देखिए, मंत्री ओपी चौधरी इसमें आपको नजर आ रहे होंगे। अब थोड़ी देर पहले मंत्री ओपी चौधरी को भी हमने देखा, वित्त मंत्री हैं, और यहाँ पर वो भी स्वागत के लिए पहुंचे। यानी कि जैसे जैसे देखिए एक एक करके तस्वीरें आ रही हैं, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो तमाम अलग अलग कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव से लेकर जो अलग अलग कैबिनेट मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, ये सभी लोग जो है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर पहले से पहुंचे। जैसे ही प्रधानमंत्री आए उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने भी सभी का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार किया। और जैसा कि देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ का 25वां स्थापना दिवस है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसे युवा राज्य कहा जाता है क्योंकि इसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया, 25 साल का सफर तय किया। इन 25 साल के सफर में छत्तीसगढ़ के लोगों ने 4 अलग अलग मुख्यमंत्री देखे। सबसे पहले जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई तो अजीत जोगी, स्वर्गीय अजीत जोगी जो कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद हमने देखा डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल रहा, उसके बाद भूपेश बघेल का कार्यकाल रहा, और अब वर्तमान में देखा जाए तो विष्णुदेव साय जो कि छत्तीसगढ़ की सरकार चला रहे हैं। तो इन 25 सालों का जो सफर रहा उसमें छत्तीसगढ़ ने धीरे धीरे विकास किया है। और चलिए हमारे सहयोगी जुल्फिकार का आप जल्दी से रुख कर लेते हैं। कुछ नई तस्वीरें हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमें दिखाएंगे। तो चलिए फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, तस्वीरें भी वो हमें दिखाएंगे आगे। फिलहाल हम फोन पर बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि अब वहां पर क्या कुछ चल रहा है। जुल्फिकार, अब जरा कुछ नई अपडेट आपके पास हो तो बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दिल की बात में बच्चों के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया और उस कार्यक्रम में शामिल हुए, क्योंकि उनका पहला जो कार्यक्रम था वो सत्य साई हॉस्पिटल का में जो दिल की बीमारी से जिनका इलाज हुआ 2500 बच्चे, उन बच्चों का के साथ दिल की बात कार्यक्रम में उनको शिरकत की है। और इसके बाद के जो है ना दूसरे और तीसरे जो कार्यक्रम है वो अलग अलग कार्यक्रम होंगे। तो ये ऐसा मौका है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ से 25 साल से जो सफर है और 25वीं जो रजत जयंती महोत्सव है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सुबह पहुंचे हैं और शाम को 4 बजे तक रायपुर में रहेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। और लोग जो है बड़ी बेसब्री से सुबह से इंतजार कर रहे थे। हमने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे थे और सड़क के दोनों तरफ जो है लोग देखे गए। तो ये बेहद सुखद तस्वीरें रहीं, क्योंकि विकास की पूरी गाथा दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। और जहां जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरना है वहां पे जो 25 सालों में काम हुए हैं, केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उन तमाम बातों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। जी जरा ये बताइए जुल्फिकार, देखिए जो पहला कार्यक्रम था जहां पर दिल के मरीज जो बच्चे थे जिनका सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, उनसे बातचीत उन्होंने की है, शिरकत की। इसके बाद जो अब उनका अगला कार्यक्रम है वो क्या रहेगा? अगला कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो शांति शिखर भवन का निर्माण हुआ है उस कार्यक्रम में उनको शिरकत करनी है। और उधर के जो प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, ब्रह्म कुमारी की जो दीदियां हैं, उनसे जब बातचीत, उनका कहना था कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उनको बताया जाएगा किस तरीके से मेडिटेशन को लेकर काम हो रहे हैं, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए काम हो रहे हैं। उन तमाम बातों का
वहाँ पे जिक्र होना है। तो ये दूसरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो ये बेहद ही खूबसूरत पल होगा कि उधर पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। फिर उसके बाद उनका जो तीसरा कार्यक्रम है वो नई विधानसभा के लिए है। जुल्फिकार, क्या श्री सत्य साई हॉस्पिटल से वो रवाना हो चुके हैं? और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ब्रह्म कुमारी शांति शिखर जो है वहां पर अब वो पहुंचेंगे उद्घाटन करने के लिए, तो वहां पहुंचने में उन्हें कितना वक्त लगेगा और क्या इस बारे में आपके पास कोई जानकारी कि शांति शिखर जब वो पहुंचेंगे तो वहां पर वो कितनी देर रुकने वाले हैं? शांति शिखर में भी आधा घंटे का समय निर्धारित किया गया है और यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और अब से कुछ देर बाद जो है शांति शिखर का जो कार्यक्रम है वहाँ पे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और कुछ देर के लिए उनको मेडिटेशन भी करना है। और उसके साथ ही जो शांति शिखर भवन में जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय महाविद्यालय की डिग्रियां हैं वो उनको वहाँ के बारे में जानकारी देंगी। और बिल्कुल ब्रह्म कुमारी शांति शिखर की बात की जाए जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी करने वाले हैं जुल्फिकार, और इसके साथ ही आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के लिए एक और उपलब्धि आज दर्ज हो जाएगी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक समय है कि जब एक इतिहास लिखा जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को बने हुए 25 साल हो गए और इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ ने अपनी एक विकास की कहानी लिखी है, एक गाथा लिखी है कि किस तरीके से बदला। जिस राज्य का 5700 करोड़ रुपए का बजट था वो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का बजट हो गया और एक कॉलेज में पहली विधानसभा लगी, फिर उसके बाद दूसरी विधानसभा में शिफ्ट हुए और अब छत्तीसगढ़ की एक भव्य विधानसभा का निर्माण हुआ है। 52 एकड़ में ये विधानसभा का परिसर जो है वो फैला हुआ है। तो लगभग 300 करोड़ से ज्यादा खर्च इसमें हुए हैं और इसके भव्यता इस बात को लेकर है कि छत्तीसगढ़ की ये पहली बड़ी इतनी बड़ी इमारत होगी जो एक छत्तीसगढ़ की अलग पहचान बनेगी। उसकी एक अलग शिल्प शैली से उसका निर्माण किया गया है। उसमें 3 ब्लॉक बनाए गए हैं, तीनों ब्लॉक की अपनी खासियत है और पूरा बिल्कुल। तो अलग अलग कार्यक्रम जो उनके तय है उसमें शामिल होने के लिए वो लगातार पहुंच रहे हैं और अगला जो कार्यक्रम होगा ब्रह्म कुमारी शांति शिखर वो पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका तमाम जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी रायपुर पहुंच चुके हैं। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली ने। छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरेंगे और उनके इंतजार में महिलाएं पहुंची हैं। देखिए उनके हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? तांदुल से मोदी जी की फोटो लिए हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? मोदी जी अच्छा है ना? अच्छा खुद तो बड़े नजर आ रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? अनारकली नवरंगे तांदुल से आप भी आए हैं? हाँ। फोटो लिए मोदी जी की, क्या बताना चाह रहे हैं कि 25 साल में राज्य बदल गया, विकास हुआ? जी थोड़ा बहुत तो हुआ है सर, थोड़ा हुआ है, बहुत हुआ है। बहुत लाभ भी मिला है। अच्छा, महिलाओं को लाभ भी मिला है। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आपको क्या क्या लाभ मिल गया? बहुत कुछ मिला है लाभ, ऐसे थे। हाँ, तो छत्तीसगढ़ बदलते हुए देखा आपने ना? हाँ बदलते हुए देख रहे हैं हम लोग। पहले कैसा था 25 साल पहले जब आप लोग छोटे रहे होंगे तो तब और आप में? अच्छा आप बताइए। आवाज आए तो बहुत अच्छे बड़ा। ये जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलेंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ पर भीड़ आप देख पा रहे हो। जीएसटी को जो समझाने वाले यहाँ पे लोग पहुंचे, जीएसटी से क्या फायदा? क्या नाम है मैम? मेरा नाम जीएसटी का पोस्टर नहीं हुआ, क्या बताना चाहते हैं? जीएसटी से मोदी जी ने जीएसटी कम किया है तो उससे हम सभी वर्ग के लोगों को बहुत राहत मिली है। जैसे कि मुझे कपड़ों में बहुत राहत मिली है भैया। जैसे 50,000 के पहले मेरे साल भर के कपड़े लेते थे पूरे परिवार के लिए तो 6,000 का टैक्स लगता था, जो कि अब मोदी जी के बचत में 2500 रुपए मुझे बचत हुई।
जीएसटी कम होने से भी लोगों को राहत मिली है और लोगों का कहना है कि किस तरीके से उनके बजट में सुधार आया है। पहले जितना खर्चा करते थे उसमें अब कम खर्चा करना पड़ रहा है। तो तमाम जो लोग हैं प्रदेश भर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरेंगे और एयरपोर्ट में जब पहुंचेंगे, यहाँ से निकलने के बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्य साई हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जहाँ दिल की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें 2500 वैसे बच्चे हैं जिनका दिल का ऑपरेशन किया गया, दिल की कोई बीमारी उनको थी और मुफ्त इलाज किया गया। उन लोगों से बातचीत होगी। फिर ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो शांति शिखर भवन है उस भवन में पहुंचेंगे। वहां पे कुछ देर के लिए वो मेडिटेशन भी करेंगे और इसके बाद उनका जो कार्यक्रम है वो नई विधानसभा पहुंचेंगे, नई विधानसभा का लोकार्पण करेंगे और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे। छत्तीसगढ़ ट्राइबल म्यूजियम में जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं, जो आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया, उनके इतिहास के बारे में एक म्यूजियम जो तैयार हुआ है, वहां पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद राज्योत्सव कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। जो 5 दिन का राज्योत्सव की जो शुरुआत हो रही है उसका उद्घाटन करेंगे और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1 लाख लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, उनको संबोधित करते नजर आएंगे और ये बताते नजर आएंगे कि छत्तीसगढ़ की जो विकास की गाथा है वो किस तरीके से थी और 2047 में छत्तीसगढ़ कैसा होगा और छत्तीसगढ़ कितना विकास करेगा, किस तरीके से विकसित राज्य बनेगा। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहब के साथ जुल्फिकार अली, टीवी। मध्य प्रदेश आज अपनी स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। मध्य प्रदेश के साथ ही आज छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ पंजाब का भी स्थापना दिवस है। इसी मौके पर सीएम मोहन यादव ने इन सभी राज्यों को बधाई दी है। सीएम मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर विकसित भारत के संकल्प का मंत्र दिया है।